नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने का जो आर्थराइटिस है ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं मेन। आपको मुख्तलिफ जगह आप देखेंगे, हर जगह इसकी 4 स्टेजेस में इसको क्लासिफाई किया गया है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। प्रोग्रेसिव 1 से लेकर 4 तक सीवियरिटी की तरफ बढ़ती हुई स्टेजेस हैं ये। स्टेज 1 की बात करें जिसको हमने माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला है, माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये अर्ली चेंजेस है, अर्ली 40s अर्ली 50s में आना नॉर्मली स्टार्ट होती हैं, और ये अर्ली स्टेजेस है जिसमें अर्ली वियर एंड टियर स्टार्ट होता है, बोन स्पर्स बनना शुरू होते हैं, जॉइंट की जो स्पेस है इस स्टेज में वो मेंटेन रहती है, आपकी जॉइंट रेंज पूरी रहती है। बट एक ये आपके लिए आप कहते हैं कि इंडिकेटर है कि इसी स्टेज से आप अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लें, एक्सरसाइजेस करना स्टार्ट करें, हेल्दी डाइट को करें, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो आप इसी स्टेज से इसको आर्थराइटिस को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं और आर्थराइटिस को होने से बच सकते हैं अगली स्टेज पे जाने से। अब हम आते हैं स्टेज 2 पे। स्टेज 2 जिसको मैंने बोला कि माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है। माइल्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है माइनर से थोड़ा सा प्रोग्रेसिव स्टेज है ये। इसमें एक्सरे में आप अगर देखें तो आपको जो बोन स्पर्स वगैरह हैं वो एक वाजिया बन जाते हैं, बट जो अच्छी बात है कि इसमें भी जॉइंट स्पेस आपकी प्रिजर्व रहती है और जो कार्टिलेज है आपके जॉइंट का वो हेल्दी रहता है। बट इस स्टेज में आके पेशेंट जो है सिम्टम्स खासे फील करना शुरू कर देता है, जिसमें पेशेंट हमें बताएगा कि उसको जॉइंट में स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, सुबह उठता है जिस टाइम तो उसको जॉइंट में थोड़ा सा अकड़ाव महसूस होता है, या थोड़ा सा चलने के बाद किसी दिन अगर ज़्यादा चल लिया या 1-2 दफ़ा स्टेयर्स ऊपर नीचे आ गया है तो उसको पेन होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। तो ये माइल्ड स्टेज है माइनर के बाद, जिसमें पेशेंट को अच्छे सिम्टम्स होना फील शुरू हो जाते हैं। बट इस स्टेज पे भी आपको मेडिसिन या इस चीज़ की या सीवियर पेन किलर की इनकी ज़रूरत नहीं होती। ये स्टेज आप एक फिजियोथेरेपी से बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इसी स्टेज पे अगर प्रॉपर फिजियो आप कराएं, प्रॉपर मसल स्ट्रेंथनिंग करें, थोड़ा सा लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करें, अपने फिजियो की हदायत पे मुकम्मल अमल करें, जिस तरह वो कहता है कि मिसाल के तौर पे नीचे नमाज जो है चेयर पे पढ़ें, टॉयलेट जो है कमोड चेयर इस्तेमाल करें, तो इस तरह अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी लाइफस्टाइल के चेंजेस करने से आप अपने ऑस्टियोआर्थराइटिस को इसी स्टेज पे स्लो डाउन कर सकते हैं, इसी स्टेज पे आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप जिन चीज़ों को इसी स्टेज को ज़्यादातर मरीज़ क्या करते हैं हमारे पास, इस स्टेज पे जब आते हैं तो वो नज़रअंदाज करते हैं इस स्टेज से बीमारी को, और वो अगली प्रोग्रेसिव हो जाती है, फिर मॉडरेट और सीवियर फॉर्म की तरफ चली जाती है, फिर उनको जाके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं बीमारी की। जी, स्टेज 3 जिस तरह आपको शुरू में बताया कि ये एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, अगर इसकी अर्ली मैनेजमेंट ना की जाए तो ये बढ़ती चली जाती है अपने स्टेजेस से। हमने स्टेज 1 और स्टेज 2 का आपको बताया कि अगर उसी में इस बीमारी की अच्छी मैनेजमेंट कर ली जाए तो ये स्टेज 3 की तरफ नहीं आएगी। बट पेशेंट जो हैं ज़्यादातर नज़रअंदाज कर जाते हैं कि सिंपल पेन है या पेन किलर लेना शुरू कर देते हैं, और वो जो एक्चुअल रीज़न होता है उसको एड्रेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये बीमारी स्टेज 3 में शिफ्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कि मॉडरेट सीवियरिटी है, मॉडरेट सीवियर हो गई है। इसमें क्या होगा, हमने अगर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की तरफ जाएं, एक्सरे में देखें कि जो जॉइंट स्पेस है स्टेज 1 और स्टेज 2 में तो जॉइंट स्पेस आपकी सेम रही थी, बट जो आपका स्टेज 3 है इसमें जो आपकी जॉइंट स्पेस है जहाँ पर आपका मेनिस्कस और कार्टिलेज है वो जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो जाती है। आपको एक्सरे में आपकी जो जॉइंट स्पेस है वो रिड्यूस मिलेगी, आपकी जो फीमर और टिबिया का जो गैप है वो कम होता नजर आएगा एक्सरे में, बोन इरोजन आपको ज़्यादा मिलेगी, बोन की जो स्मूथनेस थी, बोन की सरफेस की जो एक स्मूथनेस थी आर्टिकुलर कार्टिलेज की वजह से वो कम हो जाती है, वो ख़त्म होने की, बल्कि आर्टिकुलर कार्टिलेज के फ्रेगमेंट्स थोड़े से अलहदा हो गए, साइनोवियल फ्लूइड जो आपके घुटने को लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, साइनोवियल फ्लूइड उसके अंदर आ जाते हैं। और पेशेंट जो हमें कंप्लेन करता है इस स्टेज में आके, वो बताएगा कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा भी चलता हूँ, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं 50 मीटर्स तक भी अगर वो चले तो उसको घुटने में दर्द शुरू हो जाता है, घुटना उसको अलाउ नहीं कर रहा होता कि वो और ज़्यादा चले, या वो कहेगा डॉक्टर साहब मैं चलता हूँ तो मुझे चलते हुए पॉपिंग स्नैपिंग साउंड्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं, डॉक्टर साहब मेरे घुटने में स्टिफनेस बढ़ गई है, मेरे घुटने में पूरा बैंड नहीं कर पा रहा मेरा घुटना। अगर थोड़ी सी भी पेशेंट हमें बताएगा कि निचली जगह पे जिसको आप कहते हैं सोफे हो गए वो थोड़े नीचे की तरफ होते हैं, अगर सोफे पे बैठ गए हो तो डॉक्टर साहब उठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे घुटना फंस गया मेरे से खड़ा नहीं होगा जा रहा। मसल वीकनेस इस स्टेज तक आते आते काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है मरीज़ की। इस स्टेज पे हम मरीज़ को
एडवाइस करते हैं कि वो कोई पेन किलर वगैरह ले अपना पेन मैनेज करने के लिए। उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी उसकी पैरेलल चलती है। इस स्टेज 3 में आके उसको पेन किलर और जॉइंट इंजेक्शन जो होता है किसी हद तक फ़ायदेमंद होता है। और फिजियोथेरेपी उसको जो लॉन्ग टर्म जो है इफेक्ट के लिए हम उसको करवाते हैं कि एक दफ़ा अपने वो पेन के बैरियर क्रॉस कर ले पेन किलर की मदद से और फिजियो की मदद से, एक दफ़ा इस चीज़ से बाहर निकला है तो उसको लॉन्ग टर्म फिजियो कराते हैं जिसमें उसकी मसल स्ट्रेंथनिंग, जॉइंट मोबिलाइजेशन, ग्लाइडिंग, सो दैट उसको इस दोबारा इस स्टेज पे ना आ जाए, वो पेशेंट की लाइफस्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। क्योंकि इस स्टेज तक आते आते भी जॉइंट स्पेस थोड़ी सी प्रिजर्व होती है, बिल्कुल ख़त्म नहीं हो चुकी होती जॉइंट स्पेस कि हम कहेंगे कि पेशेंट जो है अगर कोई सर्जिकल इंटरवेंशन पे जाए। अगर ये स्टेज पे पेशेंट के पास मौका होता है कि इस स्टेज पे भी अपनी थोड़ी सी अपने आप पे तवज्जो दे, अपना लाइफस्टाइल और एक प्रॉपर फिजियोथेरेपी करवाए जिसमें उसके मसल स्ट्रेंथनिंग हो, जिसमें उसकी जॉइंट की मूवमेंट्स वगैरह बेहतर की जाएँ, जिसमें जॉइंट्स को ग्लाइडिंग दी जाए। मल्टीपल मोडेलिटीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी ट्रीटमेंट पे। जॉइंट को सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल की जाती है और फर्दर मोडेलिटीज़ अकॉर्डिंग टू पेशेंट नीड यूज़ करते हैं कि मरीज़ जो है बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाए। इन शॉर्ट मुख्तसर ये है कि अगर हम समराइज करें स्टेज 3 को, ये एक सिवियरिटी की तरफ पहला अलार्म है पेशेंट की। अगर एक्सरे में जॉइंट स्पेस रिड्यूस होगी, वियर एंड टियर इसमें काफ़ी हो जाता है। अभी हम नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के स्टेजेस का जिक्र कर रहे थे, जिस तरह आपको बताया कि माइल्ड, मॉडरेट, उसके बाद स्फीयर, माइनर, माइल्ड, मॉडरेट, स्फीयर, स्टेप वाइज जिस तरह हम चल रहे थे कि एक में अर्ली वियर एंड टियर स्टार्ट हुआ माइल्ड स्टेज में, देन मॉडरेट में वो थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, देन स्फीयर स्टेज आती है जिसमें वियर एंड टियर आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। आलमोस्ट आपका जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो चिकनी हड्डी है, जो फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रही थी दोनों बोन्स के दरमियान, टिबिया और फीमर बोन्स के दरमियान, वो ख़त्म हो जाती है ऑलमोस्ट, और आपकी हड्डी से हड्डी इस तरह रगड़ खाना शुरू हो जाती है। आम या सादा अल्फाज में बात की जाए तो जो घुटने की गैप होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसको हम कहते हैं कि स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया। बोन टू बोन आर्थराइटिस भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम घुटने की थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक साइड लैटरल होती है और एक मीडियल साइड होती है। आपका जो आर्थराइटिस है मोस्ट कॉमनली आप ज़्यादातर देखेंगे मीडियल साइड पे ज़्यादा होता है, जो जोड़ की अंदर वाली तरफ है। जोड़ से एक्सरे आप किसी भी मरीज़ का देखें या पेशेंट अपना एक्सरे देखें तो उनको नज़र आएगा कि उनकी एक साइड से जो हड्डी से हड्डी मिलना शुरू हो गया है या गैप जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, बोन टू बोन आर्थराइटिस शुरू हो गई। इसको हम कहते हैं कि ये स्टेज 4 आर्थराइटिस है ये, और इस स्फीयर पेनफुल होता है पेशेंट के लिए और पेशेंट की मोबिलिटी इसमें खासी कम हो जाती है और उसकी जो नी की रेंज ऑफ मोशन है या नी की जो मूवमेंट है वो काफ़ी कम हो जाती है। कई दफ़ा तो पेशेंट जो होते हैं हमारे पास लिमिटेड रेंज के साथ आते हैं कि ना उनकी टांग पूरी सीधी हो रही होती है, ना उनकी टांग पूरी की पूरी बेंड हुई होती है। अब वो एक्सटेंशन लैग के साथ आते हैं, यानी उनकी टांग में जो है 15 to 20 डिग्री का एक्सटेंशन लैग होता है और वो इस तरह करके आए होती है। स्टेज 4 आर्थराइटिस पे चला जाता है इसमें बंदा। इस स्टेज पे आके मैं आपको पेशेंट को अपने रिकमेंड करता हूँ कि वो घुटने की जो सर्जरी है उसका अपना ज़हन बनाए, घुटने की तब्दीली का जहन बनाए, जिसको हम कहते हैं टोटल नी आर्थ्रोप्लास्टी या टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि एक आम जो लोगों का कंसेप्ट है कि घुटना ही पूरा तब्दील कर दिया। क्या करते हैं, जो हड्डी को रीसरफेस करते हैं। जिस तरह एक स्मूथ हड्डी आपकी जो वियर एंड टियर या आर्थराइटिस के बाद एक रफ बन गई है, खुरदरी सी बन गई है, उसको क्या करेंगे, उसको एक स्मूथ सरफेस देंगे, उसको स्मूथ करेंगे और उसके ऊपर मेटल का कैप लगा देते हैं। मेटल कैप लगा देते हैं और बीच में बेस प्लेट रख देते हैं। तो पेशेंट का जो इसको कहते हैं हम टोटल नी रिप्लेसमेंट। इससे क्या होता है कि पेशेंट का जो आर्थराइटिस का पेन होता है वो खत्म हो जाता है। या इस स्टेज पे आगे स्टेज 4 पे आके मैं अपने मरीजों को एडवाइस करता हूँ कि वो टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाएं। आमतौर पे हमारे मरीजों का जनरल कंसेप्ट होता है कि नी रिप्लेसमेंट के बाद पहले वाली सूरत हाल से भी ख़राब हो गए, बट ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। अगर आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी प्रॉपर हुई है और उसके बाद सर्जरी के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे आपकी सारी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी रिलाई कर रही है वो है फिजियोथेरेपी। अगर आपने अपनी इस नी की प्रॉपर फिजियो नहीं करवाई है, आपकी प्रॉपर नी की फिजियोथेरेपी नहीं हुई है सर्जरी के बाद, तब आप कह सकते हैं कि आपकी सर्जरी जो है वो ख़राब हो गई है। हालांकि सर्जन ने अपनी तरफ से एक बेस्ट सर्जरी की होती है, तो उसके बाद जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर और पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी है जहाँ पे कहीं पेशेंट आके रिलैक्स हो जाते हैं और जिसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उसकी वजह से उनकी थोड़ी सी
रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। आपकी नी की सर्जरी हुई है, नी की सर्जरी के बाद अर्ली मोबिलिटी पे आपको आया है, से फॉर एग्जांपल आपकी आज सर्जरी हुई है, आपको नेक्स्ट डे आपको वॉकर की मदद से वॉक करवाई जाती है और नी के बेंडिंग के लिए मशीन्स होती हैं जिसके ज़रिए आपकी नी की बेंडिंग हासिल की जाती है, तो आप बड़ी जल्दी रिकवर कर जाते हैं। आपको जो सर्जरी के बाद थोड़ा सा स्टिचेस का पेन रह जाता है, जो आपका आर्थराइटिस का पेन होता है, जब आप ऑपरेशन के अगले दिन ही आपको चलाते हैं तो वो दर्द आपके जोड़ में नहीं हो रहा होता। इस पे थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फिजियो करवानी पड़ती है मरीज़ को। उसके बाद मरीज़ जो है प्रॉपर बेहतर हो जाता है, वो नॉर्मल अपना चलना फिरना, नॉर्मल वॉक स्टार्ट कर देता है, स्टेयर्स उतरना चढ़ना भी शुरू इजीली कर सकता है। घुटने की सर्जरी एक यानी मैं आपसे कहूँगा, मैं रिकमेंड करता हूँ अपने मरीज़ों को स्टेज 4 पे जब उनका आर्थराइटिस आ जाता है, बोन टू बोन आ जाता है, हर चीज़ की एक लिमिटेशन है। स्टेज 1 हुआ, स्टेज 2 हुआ, स्टेज 3 और स्टेज 4। स्टेज 1, 2 और 3 बगैर सर्जरी के मैनेज हो जाते हैं। स्टेज 1 और 2 तो इवन के बगैर पेन किलर के भी मैनेज हो जाते हैं। स्टेज 3 में आपको दवाई और फिजियो का कम्बिनेशन लेके चलना पड़ता है। जब आपका स्टेज 4 की हम बात करते हैं तो इसमें सर्जरी करवानी चाहिए। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपकी एज 55 प्लस है या 60 के अराउंड है तो आप इसमें सर्जरी करवाएं और सर्जरी के रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, और क्योंकि अगर आपकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर अच्छी हो और प्रॉपर आपने फिजियो की हो तो।